मैं हूं सो हाय गाइस। मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 109 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। जहां तक मेरे बारे में है, मेरे पास एचआर में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया है, तो बीजीवी भी उसमें से एक फंक्शन है। तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। और अब आते हैं हम केस पे। तो केस रिलेटेड है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होता है? मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ओवरलैपिंग और ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूजन में रहते हैं। बट पहले हम केस समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इन दोनों चीजों पे भी आऊंगा। तो कैंडिडेट के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट कंपनी में उसने एब्सकॉन्ड कर दिया। नॉर्मली होता यही है कि उस कैंडिडेट से जब मैंने पूछा कि भाई आपने फर्स्ट कंपनी में एब्सकॉन्ड क्यों किया, फर्स्ट कंपनी में उसने एब्सकॉन्ड किया क्योंकि उसको नेक्स्ट कंपनी में ज्यादा सैलरी मिल रही थी। ये एक बहुत ही कॉमन सा मतलब रीजन है जॉब चेंज करने का। बट प्रॉब्लम क्या थी, कैंडिडेट ने 5 साल में 5 कंपनियों में जॉब चेंज किया था। अब क्या हुआ, उसको नेक्स्ट 4 कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो कंटिन्यू काम करता रहा, आईटी में वो काम करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको 6 कंपनी में ज्वाइन करना था। 6 कंपनी में वहां पे उसका जब बीजीवी इनिशिएट हुआ तो यूएन में उसका ओवरलैपिंग आ गया। अब ओवरलैपिंग आ गया तो कंपनी ने उसका ज्वाइनिंग होल्ड कर दिया। अब कैंडिडेट परेशान हो गया क्योंकि उसने ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व किया हुआ है अपनी कंपनी में, वो भी खत्म होने वाला है और रिटेंशन का कोई चांस नहीं है कि वो पुरानी कंपनी में रीजॉइन कर ले, रिटेंशन हो जाए उसका, वो भी कोई चांसेस नहीं था। तो कैंडिडेट काफी परेशान था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इस रीजन से एब्सकॉन्ड किया था फर्स्ट कंपनी में। तो मैंने उनको ये बोला कि पहले आप उस कंपनी से अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी एचआर को अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। डेट ओवरलैपिंग है, क्यों है, क्या है, वो तो बाद की बात है, बट पहले मेरे पास एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो। ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है, ना मेरे पास रिलीविंग लेटर है, ना मेरे पास फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट है। मैं एचआर मेरी बात पर ट्रस्ट कैसे करेगा? वो तो ये सोचेगा इसने ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट किया होगा, ये कुछ और किया होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं ओवरलैपिंग और ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब ओवरलैपिंग ये होता है कि नॉर्मली ओवरलैपिंग होता है ह्यूमन एरर और सिस्टम एरर की वजह से। अब ह्यूमन एरर में क्या कहें, अब ह्यूमन एरर हो सकता है बंदे ने एब्सकॉन्ड किया हो, मेडिकल इशू हो, और भी बहुत सारे रीजन है, उसके पर्सनल रीजन हो सकते हैं। वो कंपनी में जाना बंद कर देता है। कंपनी में एचआर या सिस्टम, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज में एक एचआर सिस्टम होता है जो सिस्टम में मार्क कर देता है कि हाँ भाई ये बंदा नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में हमने पहले डिजाइन किया होता है कि 7 to 8 डेज अगर कोई कैंडिडेट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं आ रहा ऑफिस, तो उसका सिस्टम ऑटोमेटिक उसको एब्सकॉन्डिंग मार्क करता है। हालांकि हर कंपनी में इतना ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता, कुछ कंपनीज में एचआर डायरेक्ट मार्क करते हैं। तो जहां पे मैनुअल मार्किंग होती है वहां पे एचआर 15 दिन तक भी ले लेता है। बट ये डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, एचआर कैसा है, एचआर की आपसे बॉन्ड मतलब 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 क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कैसा है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। बट लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट और ओवरलैपिंग क्या होता है। अब क्या होता है कि ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को तो सिंप्लीफिकेशन अगर हम कहें तो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब एक ही टाइम पे मैं 2 कंपनियों से सैलरी ले रहा हूँ, उसको हम ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्योंकि ओवरलैपिंग में आपको सैलरी नहीं पे आउट होता। जो ओवरलैपिंग होता है आपके नोटिस पीरियड का जो टेन्योर होता है वो 1 दिन से लेके 90 डेज तक हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है लोगों के नोटिस पीरियड 1 महीने से 90 डेज तक ही होते हैं। कुछ रेयर केसेस में 6 मंथ तक भी होते हैं। बट एवरेज अगर देखा जाए तो 1 मंथ से लेके 90 डेज तक, यानी कि 3 मंथ तक के नोटिस होते हैं। अब ओवरलैपिंग तो ये हो गया। ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही टाइम में आप 2 कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, तो वो हो गया ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, जो एथिकली सही नहीं है और इसको तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करती। हालांकि ओवरलैपिंग के केसेस तो कंपनी जस्टिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट के केसेस तो आई डोंट थिंक सो एक्सेप्ट करती हैं। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप छोटी कंपनी से मूव करो या स्टार्टअप में मूव करो जहां पे आपको भाई इतना बीजीवी नहीं होता है, तो आपको आपकी जॉब कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइज कंपनी में काम करना तो मतलब एक ड्रीम ही रह जाता है फिर। तो मैं, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं या फ्रेशर्स हैं या जॉब ज्वाइनिंग करेंगे फ्यूचर में, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी किसी कंपनी से एग्जिट करें, जब तक लास्ट वर्किंग डे पे आपको आपका एक्सपीरियंस लेटर ना मिल जाए, तब तक आप नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइनिंग प्लीज ना करें।
क्योंकि एम्प्लॉयर किसी की नहीं सुनता है, ना ही एचआर सुनता है, और ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जो एम्प्लॉयज की हेल्प करे। तो आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तो बेटर यही है कि इन सारी प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही आसान तरीका है कि आप नेक्स्ट कंपनी को बोलो कि भैया जो मेरा डेट है उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, यानी कि 4-5 दिन का गैप जरूर रखें लास्ट वर्किंग डे और न्यू कंपनी की ज्वाइनिंग में। उससे क्या होता है, जो भी आपकी एसेट सबमिशन है या आपका एक्सपीरियंस लेटर वाले जो झंझट है, एटलीस्ट आप वो उसमें निपटा सकते हो। तो ये थी वीडियो आज की हमारी ओवरलैपिंग के ऊपर। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम यूनिक होती है, सबके केस डिफरेंस होते हैं, डेजिग्नेशन वाइज, रोल वाइज और लोकेशन वाइज, इंडस्ट्री वाइज, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है। बट अगर कोई भी एडवाइस आप मुझसे लेंगे वो पेड होगी। और अगर आप मेरे बारे में आपको जानना है तो लिंक्डइन की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी मेरे बारे में चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।